से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये जमीन है, इस जमीन से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक कौन उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। कौन उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है। इसको मैंने पी नाम दिया। पी क्या हो गई आपकी, पतंग हो गई। पी क्या हो गई आपकी, पतंग। ये पतंग जमीन से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, उड़ रही है, उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिए। पतंग है ना, पतंग में धागा बंधा होता है, वो धागा वाला बिंदु जे है, जे ये जमीन से अपन ने पतंग को अपन ने बांध दिए और पतंग यहाँ पर ये उड़ रही है। पतंग क्या हो रही है, उड़ रही है। इस बिंदु को अपन ने इस बिंदु से ये मिला दिए, मिला दिए, क्लियर। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। पतंग का धागा जो है और भूमि जो है, इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। यह मानकर कि भूमि में कोई ढील नहीं है। डोरी में कोई ढील है क्या, नहीं है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई, ये धागा की लंबाई ज्ञात करना। माना डोरी की लंबाई कितनी है, एल मीटर है। डोरी की लंबाई कितनी मान ली हमने, एल मीटर मान लिए। ये पतंग हो गई पी, है ना, और जमीन, और जिस बिंदु से अपन ने पतंग को बांधे उसको अपन ने कितना मान लिए, आर मान लिए। कितना मान लिए उसको अपन ने यहाँ पे, आर मान लिए। और ये क्या हो गया, क्यू। कुर्सी में तो जाओ, ये होगा तुम्हारा क्या हो गया, क्यू हो गया। ये क्या होगा तुम्हारा, क्यू हो गया। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया कितना, 60 मीटर, और ये होगा तुम्हारा ये, क्लियर। अब इसके बाद देखो, समझ में आया चित्र। ये पतंग उड़ रही है, जमीन से ऊंचाई कितनी हो गई, 60 मीटर हो गई। पतंग को जमीन से अपन ने ये बांध दिए, ये हो गई 1 मीटर लंबी डोरी हो गई इसकी। कोण कितना हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री हो गया। आर क्यू को मान को पता है क्या, नहीं पता। अब यहाँ पर हमको डोरी की लंबाई मतलब एल का मान ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई आरपी बराबर एल मीटर है। आरपी बराबर कितनी है, एल मीटर है। माना डोरी की लंबाई आरपी बराबर कितनी है, एल मीटर है डोरी की लंबाई, क्लियर। तथा डोरी के एक सिरे में पतंग पी बंधी है तथा डोरी का दूसरा सिरा जमीन के बिंदु आर को स्पर्श करता है। जमीन के बिंदु आर को स्पर्श करता है। डोरी का एक सिरा पे पतंग पी बंधी है और डोरी का दूसरा सिरा जमीन के बिंदु आर को क्या करता है, स्पर्श करता है। तथा पतंग की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर है। तथा पतंग की पृथ्वी से ऊंचाई पी क्यू बराबर कितनी है, 60 मीटर है। पी क्यू बराबर कितनी, 60 मीटर है। इस पतंग की पृथ्वी से ऊंचाई पी क्यू बराबर कितनी है, 60 मीटर है। हो गई 60 मीटर। पतंग की पृथ्वी से ऊंचाई पी क्यू बराबर कितनी हो गई, 60 मीटर है, क्लियर। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी में कोई ढील है क्या, नहीं है, बिल्कुल तनी हुई है डोरी। डोरी कैसी है, तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। किसकी लंबाई ज्ञात करना है, डोरी की लंबाई। तथा कोण, एक कोण भी दिया है। तथा कोण कौन सा दिया तुमको यहाँ पर, कोण यहाँ पर क्या दिया है, कोण पी आर क्यू। कोण पी आर क्यू बराबर कितना है, 60 डिग्री है। बारीकी समझ फिर उतारना ना, पेपर में आएगा सवाल, है ना। पी आर क्यू, डोरी की लंबाई पी आर क्यू कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री है। अब यहाँ पर अपन 10 लगाएंगे, 10 60,
ठीक, तब क्या लगाएंगे अपन यहाँ पर, क्या लगाएंगे, ऐसी चीज सोचो जिसमें ये वाली भुजा है, सामने की भुजा, और कर्ण भी आए। किस में आता है, साइन में आता है। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। तो लगाएंगे अपन साइन, साइन कोण पी आर क्यू, साइन कोण पी आर क्यू बराबर, साइन बराबर क्या होता है, कोण के सामने की भुजा पी क्यू बटे कर्ण, कर्ण क्या होगा तुम्हारा पी आर, कर्ण क्या हो गया पी आर। अब इसके बाद साइन का हो गया यहां पर क्या, साइन कोण पी आर क्यू का मान कितना है, पी आर क्यू का मान कितना है 60 डिग्री है, तो पी आर क्यू का मान कितना रख देंगे 60 डिग्री। इसके बाद पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू यहाँ पर है 60 मीटर, पी क्यू बराबर कितना है 60 मीटर, और कर्ण पी आर कितना है, कर्ण पी आर का मान है एल मीटर, कितना है एल मीटर। साइन 60 का मान कितना होता है, कर्णी 3/2 बराबर 60 का हो गया 60 बटे एल का हो गया एल, तिरक गुणा कर देंगे, एल का मल्टीप्लाई कर्णी 3 से हो जाएगा तो एल कर्णी 3 हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो 60 गुणा 2 हो जाएगा, एल का हो गया एल बराबर 60 दूनी 120, कर्णी 3 गुणे में इस तरफ बटे में आएगा, कर्णी 3 काय में आ गया बटे में, एल बराबर 120 का 120 बटा कर्णी 3। अब हर का परिमेयकरण कर देंगे, कर्णी 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे और कर्णी 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा कर्णी 3 बटा कर्णी 3, एल बराबर 120 का हो गया 120, कर्णी 3 का होगा कर्णी 3। अब कर्णी 3 और कर्णी 3 कितना जाएगा, कर्णी 3 की घात 2 हो जाएगा, कर्णी 3 गुणा कर्णी 3 कितना होगा, कर्णी 3 की घात कितना हो गया 2 हो गया, एल का हो गया एल बराबर 120 का हो गया 120, कर्णी 3 का कर्णी 3, वर्ग से कर्णी कट गई, सिर्फ कितना बचा 3, एल बराबर 3 एक कम 3 चौ 3 शून्यम, कर्णी 3 का कर्णी 3, 40 कर्णी 3 मीटर। ये आगे हमारी डोरी की लंबाई, हमारी डोरी कितनी लंबी है 40 कर्णी 3 मीटर लंबी है, नोट कर लो कॉपी में।